आरडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा तीसरी के पाठ 23 कविता का कमान। यह एक कहानी है। कविता का कमान एक कहानी है जिसमें एक निठल्ले लड़के की कहानी है जो कुछ भी नहीं करता था, अपनी माँ पर बोझ बनकर था, लेकिन ऐसा थोड़ा सा प्रयत्न किया और थोड़ी थोड़ी पंक्तियों को जोड़कर ऐसे कविता की रचना की जिसके कारण वो बहुत ही मालामाल धनवान बन गया। देखिए, वो जब उसकी माँ को लगता है कि ये तो अब कुछ काम नहीं करेगा तो वो उसे घर से निकाल देती है। वो रास्ते में जाते जाते जब वो उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है तो वो जाते रहता है। फिर रास्ते में तालाब के पास एक कुत्ता दिखता है जो खोदते रहता है। तो उसके मतलब कुछ भी आता, किसी भी चीज़ को देख के कुछ तो आता है मन में, तो उसके मन में आता है खुदुर खुदुर का खोदत है। तो उसको अपनी कविता की एक पंक्ति बना लेता है, उसको अच्छा लगता है खुदुर खुदुर का खोदत है ना। उसके बाद आगे चलता है तो भैंस पानी पीते रहती है। भैंस पानी पीते रहती है तो उसको सुरूर सुरूर का पीपत है, सुरूर सुरूर की आवाज़ आती रहती है तो बोलता है सुरूर सुरूर का पीपत है। अब वो आगे इन दोनों पंक्तियों को रटते हुए आगे जाता है। उसके बाद एक चिड़िया दो पत्तों के बीच से झांकती रहती है तो उसको देख के बोलता है कि ताक झांक का देखत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है। उसके बाद जैसे ही इन पंक्तियों को दोहराते हुए आगे चलता है, एक सांप सर से जाते रहता है तो सरक सरक कहाँ भागत है, जानत वो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। जब इतना बोल के सके रहता है तब वो राजधानी के पास पहुंच जाया रहता है। राजमहल का रास्ता ढूंढते रहता है तो एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें राजमहल का रास्ता मालूम है? तो वो बोलता है कि हमको रास्ता नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। तो वो बोलता है कि आप कौन हैं साहब, ऐसे करके। तो वो बोलता है कि धन्नू साहब। क्या है? धन्नू साहब। उसका नाम क्या है रहता है? धन्नू साहब। तो उसको इतना पसंद आता है धन्नू साहब, भाई धन्नू साहब। तो उसकी पूरी कविता पूरी हो जाती है। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नू साहब है धन्नू साहब। तो ये तो उसकी मौलिक रचना थी ना। जो उसने देखा और जो उसके मन में आया उन शब्दों को वो रचते गया, ऐसे था। अब कविता वहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा था राजधानी में, राजमहल में सब लोग जब कवि आया तो सामने में वो भी पहुँच गया और उसने अपनी कविता सुनाई। आखिर किसी को समझ तो नहीं आया कि उसके कविता का मतलब क्या है, लेकिन कोई अपने आप को मूर्ख दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए सबने ऐसे दिखाया कि सब जान रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर राजा साहब को नींद नहीं आई कि इन पंक्तियों का क्या मतलब है, और वो अपनी छत पे टहलते टहलते हुए इन कविताओं को दोहरा रहे थे जो कि मदन ने सुनाया था। मदन उस लड़के का नाम था। तो अब उसी समय कुछ चोर राजमहल के खजाने को चुराने के लिए राजमहल में सेंध लगा रहे थे। तो उसी समय राजा साहब इस कविता को दोहरा रहे थे। तो राजा साहब जैसे ही बोले कि खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नू साहब भाई धन्नू साहब। अब उन चोरों में एक का नाम धन्नू साहब वही व्यक्ति था। तो अब तो लगता है कि उस व्यक्ति को लगा कि राजा साहब मेरे को पहचान गए हैं। इस प्रकार से
चोर लोग अपने आप को क्षमा करने के लिए राजा साहब के सामने चले जाते हैं कि माफ़ी मांग लेंगे तो शायद राजा साहब हमको माफ़ कर देंगे। और इस तरीके से राजा साहब का खजाना लूटते लूटते बच जाता है, जिसके कारण मदन को बुलवाया जाता है महल में और उसे बहुत सारा धन दिया जाता है, क्योंकि उसी की कविता के कारण, उसकी कविता के कमाल के कारण ऐसा होता है, ऐसा कमाल होता है कि राजा साहब अपना खजाना बचा लेते हैं। तो देखिए, और बहुत सारी असरफियाँ दी जाती हैं। असरफियाँ किनको बोलते हैं? सोने के सिक्कों को। समस्या, कठिन प्रश्न, उलझन, विचित्र, अनोखा, अद्भुत, निराला, निश्चिंत, बिना चिंता के, मालामाल, धनवान, पर्याप्त, भरपूर। अब चलिए प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने कविता की क्या पंक्ति सोची? क्या पंक्ति सोची थी? खुदुर खुदुर का खोदत है, ताक झाँक का खोजत है। मदन ने यह किसके लिए कहा? चिड़िया के लिए कहा। मदन ने यह किसके लिए कहा? चिड़िया के लिए कहा। धनुषा कौन था और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? धनुषा चोर था और उसे लगा कि राजा ने हमें चोरी करते हुए देख लिया है, इसी कारण वो राजा साहब से माफ़ी मांगता है। राजा ने मदन को इनाम क्यों दिया? क्योंकि उसकी कविता के कमाल के कारण राजा साहब का खजाना लूटते लूटते बच गया। किसने क्यों कहा? किसने किससे कहा नहीं है, किसने क्यों कहा? क देखिए इसमें इस तरीके से, अब मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिला सकती, माँ ने कहा। किससे क्यों? किससे कहा? किसने कहा? माँ ने कहा। किससे क्यों कहा? क्योंकि मदन कोई काम नहीं करता था और उसके पास आमदनी का साधन नहीं था। ख, मुझे नहीं तो किसको राजमहल का रास्ता मालूम होगा? किसने कहा था? धनुषा ने। क्यों? क्योंकि वह चोरी करने के लिए महल में जाने वाला था। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। धनुषा ने, क्योंकि उसे लगा कि राजा साहब ने उसको चोरी करते हुए देख लिया है। घ, यह तो सब तुम्हारी कविता का कमाल है। किसने कहा? राजा साहब ने कहा। किससे कहा? मदन से, क्योंकि उसकी कविता के कमाल के कारण राजा साहब का खजाना लूटते लूटते बच गया। अब देखिए प्रश्न 6। ये जो है, प्रत्येक खंड से शब्द लेकर पूरे वाक्य बनाओ और लिखो। तो इस प्रकार से एक टेबल दिया हुआ है, एक खंड वाला टेबल दिया हुआ है। इसको हमको इनमें से प्रत्येक खंड से एक एक शब्द लेना है और इसको पूर्ण वाक्य बनाना है। पूरे वाक्य बनाओ। देखिए इसमें हम लिख देंगे, पहला वाक्य क्या लिखेंगे? मदन को बुलवाया गया, है ना। पहला वाक्य होगा मदन को बुलवाया गया। दूसरा, वह मस्त स्वभाव का था। वह मस्त स्वभाव का था। मदन ने अपनी कविता सुनाई। मदन ने अपनी कविता सुनाई। इस तरीके से इसको हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। इसमें 3 अ, ब, स करके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक को आपको चुनना है।
तो पहला है कविता लिखने वाले को कहते हैं लेखक, कवि, कहानीकार। तो आप कवि पर निशान लगाइए। बाहर का विलोम शब्द है, विलोम मतलब उल्टा, तो बाहर का क्या होगा? अंदर। तो इसमें दिया हुआ है आगे, पीछे, अंदर, तो हम अंदर पर निशान लगाएंगे सही का। तीसरा है मुलायम शब्द का अर्थ है गरम, नरम, कठोर, तो इसमें हम लगाएंगे नरम। माला माल का अर्थ है माल लादना, गरीब, धनवान, ऐसे 3 अ ब स दिया है, तो आपको इसमें लिखना माला माल का अर्थ है धनवान। इस तरीके से आपके प्रश्न और अभ्यास पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।